SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और कल एक वीडियो वायरल हुआ। जी हां, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से एक महिला जो है वो आरोप लगा रही थी एक युवक पर कि उसने ATM में घुसकर जो है उसके साथ हाथापाई की है और साथ ही साथ उसके साथ बदतमीज़ी करने की भी कोशिश की। भाई, हम ये मानते हैं कि महिलाएं जो हैं उनके साथ अत्याचार होता है, महिलाओं को कई बार जो है ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है, परंतु क्या हम ये मान लें कि क्या हर बार जो है महिलाएं ही सही होती हैं और जो पुरुष हैं वो गलत होते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये सोसाइटी जो है, अगर हम बात करें हमारे आसपास जो है, हम कई बार ऐसी गलतियां देखते हैं कि जहां पर महिलाएं भी गलत हो सकती हैं, परंतु एक धारणा बन चुकी है कि जब एक महिला अब बताती है कि मुझ पर कुछ गलत हुआ है तो सिर्फ पुरुष को गलत ठहरा दिया जाता है, ना कि उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। कई बार इसी तरीके की धारणाएं ही या इसी तरीके के आरोप जो हैं पुरुष के लिए मुसीबत बन जाते हैं और उसका करियर हो, उसका परिवार हो, कहीं अगर बात की जाए, क्योंकि एक व्यक्ति जो है उसका भी करियर है, उसका भी फैमिली है और वो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी जो है उन पर भी गाज गिर जाती है। और कल के इंसिडेंट में भी ऐसा ही हुआ। मैं अगर बात करूं तो एक पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों पक्षों पर काम करे, दोनों पक्षों की सुनवाई हो और तभी अपना कोई फैसला दे। परंतु कल हमने देखा कि कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट वहां पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने हंगामा देखा और शुरू हो गए अपनी पत्रकारिता को लेकर। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई जो युवक है वो गलत है और उसने उस महिला के साथ जो है बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। परंतु जब कल रात को CCTV फुटेज बाहर आया उसमें ये साफ हो गया कि भाई कौन गलत था और कौन सही। अब ये फैसला तो आप लोग करेंगे और मेरे साथ इस समय हमारी ही सहयोगी रूहानी सहानी जुड़ चुकी हैं, क्योंकि इनसे जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो है महिलाएं जो है विक्टिम कार्ड खेल जाती हैं। रूहानी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब महिलाएं जो है विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो चुकी हैं, ये कितना सही है? क्योंकि अगर हम बात करें, एक पुरुष के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका भी परिवार होता है, उसका भी करियर होता है, वो सब कुछ उस पर गाज गिर जाती है। कहीं ना कहीं इस तरीके के विक्टिम कार्ड पर किस तरीके से रोक लगाई जाए? देखिए, 21वीं सदी है और एक तरह से अगर आप कहते हैं कि महिलाएं और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है और समानता के दौर में एक साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, तो सोच में समानता क्यों नहीं है? बहुत सी महिलाएं ऐसा कर रही हैं। हाल ही में कुछ ऐसे तर्क जो है वो सामने आए और कल जिस तरह से CCTV फुटेज सामने आई, बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट वहां पर गए जिन्होंने एक पक्ष दिखाया और कहा कि पुरुष गलत है, ये हंगामा हो रहा है, इस प्रकार के दृश्य देखने के लिए कहीं ना कहीं हम आतुर नहीं थे, हमें ये दृश्य नहीं देखने थे क्योंकि महिला के साथ गलत हुआ है। लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी बनती थी बीइंग अ जर्नलिस्ट कि वो पहले बैंक में जाते, उनको कहते कि CCTV फुटेज खंगालिए, देखिए कि कौन गलत है। अब बिल्कुल आपको एक कॉल आता है, आपको कहा जाता है कि यहाँ पर मेरे साथ गाली गलौच हुआ है, मेरे साथ मारपीट हुई है, आप बिल्कुल माइक लेकर उनके सामने पहुँच जाते हैं और आप कहते हैं कि आप बताइए क्या हुआ। लेकिन दूसरे व्यक्ति का क्या? क्योंकि जो पर्दे के पीछे है उसकी तो किसी ने बात ही नहीं सुनी, उसकी स्थिति किसी ने जानी नहीं। CCTV फुटेज में क्लियरली दिख रहा है कि जानबूझकर लड़की जो है वो आगे आ रही है, जानबूझकर उसके साथ इस तरह से हरकत हो रही है और उसके बाद जब बाहर निकलती हैं, दो लड़कियां होती हैं, बाहर निकलती हैं तो स्थिति कुछ और हो जाती है। यानी कि जो एक ATM के रूम के अंदर होता है और वहाँ पर गार्ड भी मौजूद नहीं होते, हालांकि वहाँ पर गार्ड मौजूद होने चाहिए थे पूरी स्थिति को सामान्य करने के लिए, लेकिन अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और बहुत से मीडिया कर्मी वहाँ पर पहुँचे और बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गए। जी रूहानी, इसमें एक सवाल ये बनता है कि हमारी मीडिया की जिम्मेदारी, शायद मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसमें एक कमी नज़र आई है। जो हम लोग कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी तौर पर निभा रहे हैं, परंतु इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। उस जिम्मेदारी का मतलब, हमारी जिम्मेदारी का मतलब ये है कि लोगों को सही खबर देना, ये वही कि सिर्फ लोगों को वो खबर दिखाना कि जो लोग दिखाना चाहते हैं। देखिए, उकसाने का काम मीडिया को नहीं करना चाहिए। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन अगर आप नेशनल चैनल्स देखते हैं या नेशनल न्यूज़पेपर्स देखते हैं, अगर कोई भी स्टोरी वो कैरी करते हैं तो दोनों पक्ष रखते हैं। एक पक्ष यहाँ होता है, एक यहाँ होता है और बीच में उनका पूरा कंटेंट होता है, आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन इस समय सोशल मीडिया का जो दौर चल पड़ा है, एक ही तर्क को आगे रखा जा रहा है, फिर उस वीडियो की शेयरिंग बहुत होती है, उसको सर्कुलेट किया जाता है और वो वीडियो वायरल वीडियो में तब्दील हो जाती है। कहीं ना कहीं ये व्यूज़ के चक्कर में या TRP की जो दौड़ इस समय लग चुकी है कि हमें इतने केस चाहिए, इतने लाख व्यूज़ चाहिए, उसकी दौड़ में आप एक व्यक्ति की ज़िंदगी को
दाव पर लगा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए वहां पर जो व्यक्ति थे वो बिल्कुल साइड पे खड़े थे, जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखी है, महिला बिल्कुल उनके पास जाती है, बातचीत होती है, कुछ इस तरह से टिप्पणियां होती है, टिप्पणियां होती है। देखिए इस समय हम मानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात हर एक व्यक्ति कर रहा है, महिला आयोग का गठन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो जिनके साथ असल में गलत हुआ है वो पीछे हट जाएंगे। जो धारणा हम बदल रहे हैं, हम खुद ही कह रहे हैं कि महिला और पुरुष एक समान है, उनको एक साथ रखिए। अगर आयोग बनाए जाते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, ना कि उसका दुरुपयोग करने के लिए। कानूनों की बात है, इस समय बहुत से ऐसे एक्ट्स आ गए हैं जिसमें कानून जो है आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, आपको नेशनल मीडिया दिखाती है, सोशल मीडिया में बहुत से कानून है कि शाम को 6 बजे के बाद अब महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से पहले। अगर इस तरह के कानूनों की जानकारी महिलाओं तक पहुंच रही है, उसको दुरुपयोग करना बहुत गलत है, क्योंकि असल में जिसके साथ गलत हुआ है उसको भी लोग गलत ही मानेंगे। यानी कि अत्याचार अगर हो रहा है तो एक ही कड़ी के साथ आप जोड़ेंगे और आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आप बोलेंगे कि मैं महिला हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता अगर हम कहें, हम भी पुरुषों से घिरे रहते हैं, हम जानते हैं कि समाज की धारणा क्या है, कौन व्यक्ति कैसा चलता है। अगर हम प्रेस क्लब की बात करें, यहाँ पर किसी ने भी कभी भी गलत नहीं किया, सब हमारे परिवार की तरह है। लेकिन अगर यहाँ पर हम आते हैं तो एक परिवार हमारा घर में है, एक यहाँ पर है। यहाँ पर भी पुरुष जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, पूरी मीडिया यहाँ पर है, फ्रेटर्निटी है। लेकिन अगर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो आपको, चलिए आपने तो आपके केस हो गए, आपके लैक्स में व्यूज हो गए, वो महिला की बात बहुत लोगों तक पहुंच गई और लोगों ने कहा कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लीजिए। बहुत से ऐसे कमेंट्स नीचे आ रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लीजिए एक औरत ने कहा है, इसका मतलब वो सही है। लेकिन जब पुरुष वहां पर आकर कहेगा, कोई मानेगा नहीं। तो ये धारणा जो है अभी अगर बदल रही है, ठीक है, सुरक्षा की बात हो रही है, हम खुद चाहते हैं महिला सशक्तिकरण हो, लेकिन धारणा बदलते बदलते आप एक व्यक्ति को इतने धकेल देते हैं पीछे कि उसको साबित करना मुश्किल हो जाता है कि मैं सही था या गलत था। ये तो गनीमत है कि टेक्नोलॉजिकल जमाना है, डिजिटल जमाना है, सीसीटीवी फुटेज है। अगर मीडिया कर्मी वहां पर गए, सबसे पहली जिम्मेदारी ये थी कि अगर महिला कह रही है मेरे साथ बदतमीजी हुई है, अगर एक प्रेमिसेस में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के प्रेमिसेस में कहीं होती है, वहां पर सीसीटीवी फुटेज होता है, मीडिया कर्मियों को पहले बैंक से बात करनी चाहिए थी कि आपके गार्ड कहाँ थे, आप लोग कहाँ थे, आपके फुटेज में क्या है, उसके बाद महिला का तर्क दिखाते, उस व्यक्ति से भी बात करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और रात होते होते स्थिति साफ हो गई। और बहुत से लोग जो मीडिया में ये सर्कुलेट कर रहे थे कि महिला के साथ गलत हुआ है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, मारपीट की कोशिश की गई है, वीडियो क्लियरली बता रही है कि किसने पहले वहां पर हाथ उठाया, किसने शुरुआत की। इससे यही लगता है कि इस समय अगर पुरुष जो है वो तो यही सोचेगा कि भाई तमाम कानूनों का दुरुपयोग होगा, मेरी जिंदगी का क्या, मेरे परिवार का क्या और मेरे करियर का क्या। आपने स्टार्टिंग में यही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस तरह की स्थिति का सामना हमें करना पड़ता है। मीडिया कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, खासकर जो सोशल मीडिया से। अगर वो एक तर्क दिखा रहे, दूसरा नहीं दिखाएंगे तो दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा, तो फिर वो वीडियोस का क्या मतलब होता है। अगले दिन कहानी कुछ और निकल जाती है। जैसे उधमपुर का केस था, एक महिला आती है, वो कुछ बात करती हैं, परिवार उनका जो है वो कुछ और करता है। यानी कि सोशल मीडिया इस समय क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है, दोनों तर्कों की बात सुनिए और व्यूज के चक्कर में या टीआरपी की गेम में इतना मत दौड़िए कि एक व्यक्ति की जिंदगी दांव पर लग जाए। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया रूहानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बिल्कुल सही कहा गया है कि भाई आईना जो है वो सिर्फ आपका चेहरा दिखाता है, पर दूसरे का चेहरा जो है दिखाने के लिए उसे उस आईने में आना पड़ेगा। और ये ज़रूरत हमें अब है, क्योंकि अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत से लॉज जो हैं वो बना दिए गए हैं, बहुत से अगर एक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, तो अब पुरुषों के लिए भी करना होगा। क्योंकि अगर एक महिला जो है आरोप लगाती है तो पहले FIR दर्ज कर ली जाती है और कहा जाता है कि जल्द से जल्द उसे अरेस्ट कर लिया जाए, जिसके बाद उस व्यक्ति का यानी कि उस पुरुष का जो पूरा करियर है वो दांव पर लग जाता है, उसका परिवार जो दांव पर लग जाता है। अगर उसकी शादी होने वाली है तो उसे कौन लड़की देगा, ये एक सवाल बन जाता है। परंतु अब ज़रूरत है कि एक ऐसा एक्ट लाया जाए, FIR दर्ज होती है तो पहले अरेस्ट ना करके जो है पूरी छानबीन की जाए। क्योंकि अगर लगातार हमने देखा कि कई बार जो है महिलाएं भी गलत हो सकती हैं, हर बार ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही सही हो, कई बार जो है पुरुष भी सही हो सकते हैं। अगर हम अपने आप को मान रहे हैं कि हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, तो मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दें और सिर्फ एक तरफा तस्वीर देखकर ही
उस पर बयानबाजी भी करना शुरू कर दे। अब ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की और साथ ही साथ सोच के साथ साथ ये भी समझने की कि आज के वक्त में हमें क्या करना है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भाई मीडिया है, मीडिया का मकसद यही है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को जानकारी प्रदान करना, ना कि खुद जज बनकर फैसला सुनाना। अब आपकी क्या राय है? क्योंकि आज हमने ये वीडियो आप तक, यानी कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये इसलिए पहुंचाने की कोशिश की और हमने ये थोड़ी सी बातचीत भी इसलिए रखी क्योंकि बता सकें कि आज के वक्त में शायद लोग जो हैं वो गलत फैसले भी ले लेते हैं। सोशल मीडिया के चलते लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो है टीआरपी कमाने के चक्कर में जो है गलत चीज़ें भी दिखाना शुरू हो चुके हैं। अब उन पर रोक किस तरीके से लगाई जाएगी, ये फैसला भी आप लोगों का है और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या एक एक्ट ऐसा भी होना चाहिए जिसमें पुरुषों की बात भी रखी जाए। इस अपडेट में बस इतना ही। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।